सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। में काई परसेंटेज न काई कमीशन काने एक बेसिक नॉमिनल फी हुंदी आ ऐं हिन में हिन वक्त 40,000 ॿारनि जो डेटाबेस आ रिश्तो में। न सिर्फ हितां इंडिया खां ॿाहिरि ऑल ओवर इंडिया सभिनी जा ॿार उन में रजिस्टर्ड आहिनि। मां जेतिरो सम्झां तो 1000 खां वधीक ॿार उन में उन्हनि खे पंहिंजो मतिलबु लाइफ पार्टनर मिली चुको आहे। हिन वक्त ताईं 6 सालनि में 1000 खां वधीक ॿार रिश्तो जे थ्रू शादी करे चुका आहिनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। व्यापारियों से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि उस वक्त आए, उनका बीच बचाव करके जो गलत तरीके से हो रहा है उनको बीच बचाव देने में मदद करें। और मैं पुलिस से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अगर 24 घंटा देखेंगे हम लोग, अगर अपराधी अगर नहीं पकड़े गए तो हम लोग ये पूरी मार्केट उल्लास से लेकर संतू बिल्डिंग तक, शिवाजी चौक तक पूरी मार्केट बेमुदत बंद रखेंगे। यहाँ पर जो असामाजिक तत्व के जो लड़के हैं वो खुलेआम यहाँ से गाड़ियों पे घूम रहे हैं और उनके गाड़ियों में हथियार तक हैं। आज व्यापारी है जो पूरे शहर को नहीं पूरे देश को चला रहा है। अगर व्यापारी ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारे देश में क्या सुरक्षित रहेगा। बाकी पुलिस का रवैया पहले तो हमें बहुत दुखद अपना रवैया रहा। पुलिस ने तो दुकानदारों से उल्टे सीधे सवाल करने चालू किए। उल्लासनगर शहर में व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उल्लासनगर कैंप 3 के स्टेशन रोड स्थित खट्टलमल चौक पर साईं बाबा टी पॉइंट नामक चाय की दुकान पर रविवार रात कुछ युवकों द्वारा चाय दुकानदार समेत 3 लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई थी। इस घटना के विरोध में व्यापारियों ने आक्रोश जताते हुए चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो शिव शंकर शॉपकीपर एसोसिएशन की ओर से बाजार को बेमुद्दत बंद किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार रात 10:15 बजे के तकरीबन कुछ युवक दुकान पर मुफ्त में चाय मांग रहे थे। दुकानदार द्वारा मना किए जाने पर आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते दुकानदार व कर्मचारियों पर हमला कर दिया। व्यापारियों का आरोप है कि हमलावरों ने गाड़ी से चॉपर तक निकालकर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। इस हमले में दुकान मालिक करण, दुकान के कर्मचारी और बीच बचाव करने आए पड़ोसी दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मारपीट की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। बाजार के व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए सेंट्रल पुलिस स्टेशन का रुख किया। हालांकि व्यापारी एसोसिएशन ने पुलिस के रवैये पर भी नाराजगी जाहिर की है। व्यापारियों का आरोप है कि अपराधी खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने में असफल हो रही है। वहीं जब व्यापारी घटना की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उनसे दुकान का टैक्स और शॉप लाइसेंस जैसे सवाल पूछकर उन्हें परेशान किया जाता है। इस मामले में सेंट्रल पुलिस स्टेशन में 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। शिव शंकर शॉपकीपर एसोसिएशन के अध्यक्ष सोनू आहूजा और पदाधिकारी हरी चावला ने व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उल्लासनगर कैंप 3 के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से उल्लासनगर स्टेशन तक की पूरी बाजार बेमुद्दत बंद रखी जाएगी। आइए जानते हैं इस पूरे मामले को लेकर एसोसिएशन की तरफ से क्या बताया। राजेश भाई, पहले तो उल्लास लाइन बुलेटिन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि वक्त हमारे पास आते रहते हैं। कोई घटना होगी तो उसको कवर करते हैं। और पहले तो सभी शहरवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की मैं बधाई देता हूं। और बदकिस्मती ये है इस मार्केट की कि कल ही एक ऐसा कांड हुआ जिसमें देखा गया कि अपराधियों ने हथियार तक निकाल लिए। हथियार तक निकाल के दुकानदार पर हमला किया और बुरी तरह से हमला किया है, जिसमें करीबन 3 लोग जख्मी हुए हैं। 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। तो उसमें और रिसेंटली इसके पहले भी ये कोई पहली वारदात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दूसरी तीसरी वारदात है। और उसके पहले भी कवरंग चौक पे शायद आप ही कवर करने आए थे, एक बुरी तरह घटना हुई थी कि कुंडियों को ध्वस्त किया गया था, गाड़ियाँ फेंकी गई थी। और उसके पहले रिसेंटली बहरानी चौक पे दिन दहाड़े रात को खुली तलवारें लेके अपराधी असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं। तो हमारा व्यापारियों का यही कहना है
कि यार ये सब गुंडागर्दी होती रहेगी कि इस पे कोई लगाम भी लगेगी। या तो मेरा बोलना मतलब ये, या तो कि जो असामाजिक तत्व है उनका कानून से डर एकदम निकल गया है, टोटली बुरी तरह से उनका डर निकल गया है कि पुलिस से भी नहीं डरते, किसी से भी नहीं डरते, ना प्रशासन डरते है। और दूसरी दुख की बात ये कहना पड़ता है कि जब हमारा व्यापारी पुलिस चौकी जाता है कंप्लेंट करने को, तो उससे ये पूछा जाता है कि आपके पास शॉप लाइसेंस है, कि आपने महानगर पालिका का टैक्स भरा है। तो कृपया मैं ये बता देना चाहता हूँ कि व्यापारी जब टैक्स भरते हैं, सब ये टैक्स भरते तभी पूरा प्रशासन चलता है ना। तो कृपया करके व्यापारियों को सहयोग दिया जाए। और मैं ये स्पेशली जो मार्केट वाले हैं इनसे भी अपील करूँगा कि कल जैसे ये 2-3 जने थे आपस में ही खड़े थे, उनका कोई बीच बचाव, मैं व्यापारियों से निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के कि उस वक्त आए, उनका बीच बचाव करके जो गलत तरीके से हो रहा है उनको बीच बचाव देने में मदद करें। और मैं पुलिस से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अगर 24 घंटा देखेंगे हम लोग, अगर अपराधी अगर नहीं पकड़े गए तो हम लोग ये पूरी मार्केट उल्लास से लेकर संतू बिल्डिंग तक, शिवाजी चौक तक पूरी मार्केट बेमुदत बंद रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। उल्लासनगर बुलेटिन का हम धन्यवाद करते हैं। और आपके माध्यम से हम अपना सेंट्रल पुलिस चौकी के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं श्री शंकर सर, हम उनको बोलना चाहते हैं कि इस एरिया में पिछले 2-3 महीने से काफ़ी दहशतगर्दी और गुंडागर्दी का माहौल हो रहा है। आए दिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो असामाजिक तत्वों के जो लड़के हैं वो खुलेआम यहाँ से गाड़ियों पे घूम रहे हैं और उनके गाड़ियों में हथियार तक हैं। तो ये क्या पुलिस विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे लड़कों को उनकी जांच की जाए, उनके गाड़ियों में हथियार कैसे वो लेके घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पुलिस विभाग को व्यापारियों को हमेशा सहयोग देना चाहिए, क्योंकि व्यापारी जो है एक शांत स्वभाव का व्यापार रहता है। आज व्यापारी है जो पूरे शहर को नहीं पूरे देश को चला रहा है। अगर व्यापारी ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारे देश में क्या सुरक्षित रहेगा। बाकी आज शहर का माहौल ऐसा हो गया है कि हर व्यापारी जो है अपना दहशत और भय के माहौल में अपना व्यापार कर रहा है। आज शहर से लोग पलायन करते जा रहे हैं। ये घटना थी क्या रात में? सर क्या था, रात को अपना ये चाय की दुकान पे 2-3 लड़के लोग आए थे। वो चाय पीकर उनको पैसा नहीं दे रहे थे, जिनके कारण उनके आपस में मुंहमारी हो गई। और उसमें मुंहमारी में उन लोगों ने अपने गाड़ियों से चापर वगैरह कुछ ऐसा हथियार लेके दुकानदार के ऊपर हमला किया। दुकानदार पे जो लड़का काम करता है उसके ऊपर हमला किया। और पास में एक अपना बीच बचाव करने वाला व्यापारी खड़ा था, उसके ऊपर भी चाकू से उन्होंने हमला किया, जिसके कारण हमारे 3 जो है व्यापारी वो बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनका अभी ट्रीटमेंट चालू है। तो सर अगर ये माहौल रहेगा तो कौन अपना व्यापार कर पाएगा शहर में। देनदार अगर ऐसे लड़के लोग चाकू और चापर लेके घूमेंगे तो व्यापार कौन करेगा कौन। घटना को लेकर जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस का कैसा रवैया? पुलिस का रवैया पहले तो हमें बहुत दुखद अपना रवैया रहा। पुलिस ने तो दुकानदारों से उल्टे सीधे सवाल करने चालू किए। जब बीच बचा हुआ पॉलिटिशियन का जब बीच बचा हुआ वहाँ पर जब पद्दी रामचंद्रनी जी आए, परवीन कृष्णानी जी आए, उनके बाद जाके पुलिस वालों ने व्यापारियों को सहयोग देना चालू किया। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जब पुलिस ही अगर व्यापारियों को सहयोग नहीं देगी तो व्यापारी किसके आश्रय अपना व्यापार करे। माना क्या हर छोटी घटना पे जब तक पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक क्या पुलिस व्यापारी की नहीं सुनेगी। हमारा स्पष्ट ये पुलिस डिपार्टमेंट से सवाल है कि व्यापारियों की सुरक्षा करना भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर व्यापारी की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आपको कोई भी अधिकार नहीं है अपने पद पर रहने का। अब कल की घटना को लेकर अगर कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं होती है तो आपके एसोसिएशन का अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यही रहेगा 24, जैसे आपको सोनू आहूजा जी ने बताया कि अगर 24 घंटे के अंदर अपराधियों को पकड़ा नहीं जाता है, उन पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है, तो यह शिवाजी महाराज चौक से लेकर उल्लास स्टेशन तक जो भी बाजार है हम व्यापारी बेमुदत ये बाजार बंद रखेंगे जब तक उन आरोपियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जब तक उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है तब तक ये बाजार नहीं खुलेगी। ये हमारा स्पष्ट पुलिस डिपार्टमेंट को और प्रशासन को शासन को स्पष्ट संदेश आपके द्वारा हम देना चाहते हैं। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।